क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा, बोले विधायक सांसद निगम चुनाव में आपकी सूरत देखी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में की प्रेस वार्ता। जन आक्रोश रैली 3 और 4 तारीख को जोधपुर पहुंचेगी। जोधपुर में बदमाशों ने मात्र 5 मिनट में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम उखाड़ा। और खबरें विस्तार से। गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख है, मुझे समझ नहीं आता। रविवार को सूरत जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठ का सरदार बना दिया। बहरामपुरा में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखे हमने, कॉर्पोरेशन चुनाव तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह। क्या रावण की तरह आपके 100 मुख है, मुझे समझ नहीं आता। राजधानी जयपुर से अगली खबर है, जहां इलेक्ट्रिकल स्कूटर बाजार में फ्लाइकॉन मोटर ने दस्तक दी है। फ्लाइकॉन मोटर ने 2 नए हाई स्पीड आरटीओ स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर एम्पायर प्लस और फ्लाइकॉन T3 स्कूटर लॉन्च किए हैं। फ्लाइकॉन मोटर्स अमेरिका के निर्देशक मनीष शर्मा, डायरेक्टर संजू सचदेवा, पन्नाराम सिरवी, रामेश्वर भाटी, मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज आनंद और गौरव भाटी ने ये स्कूटर राजधानी जयपुर में लॉन्च किए हैं। अपने शानदार लुक और ढेर सारे फीचर्स के साथ ये स्कूटर लॉन्च किए गए। कंपनी का दावा है कि एक बार फिर चार्ज करने पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर तक चल सकता है। कंपनी ने एम्पायर प्लस का मूल्य 90,000 और फ्लाइकॉन T3 का बाजार मूल्य 95,000 रखा है। फ्लाइकॉन मोटर सत्ता किड्स ग्रुप की निर्जा सॉफ्टवेयर कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। खास बात यह है कि फ्लाइकॉन मोटर्स पहले भारतीय ईवी कंपनी है जो अमेरिका में अपना प्लांट लगाने जा रही है। आज की बढ़ती वातावरण की जो चीज़ें हैं उनको चेंज, एनवायरनमेंट के चेंज को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट में खूब डिमांड है। फ्लाइकॉन मोटर्स जो है वो इसी विज़न के साथ में मार्केट के अंदर आया है कि बढ़ते हुए एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोके और किस तरीके से इको फ्रेंडली चीज़ों को मार्केट में उतार कर हम आने वाले जो फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है उसकी हेल्थ की सेफ्टी को प्लस घर की जो महंगाई रोज़ बढ़ रही है उसके बजट को किस तरीके से कम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम लोगों ने इसी विज़न के साथ में मार्केट के अंदर उतारा है। फ्लाइकॉन मोटर्स ने अभी लो स्पीड के अंदर 3 हम लोगों के मॉडल्स चल रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने अच्छी सक्सेस पाई और उसके बाद में अभी हम लोगों ने आज 2 अपने हाई स्पीड मॉडल्स एम्पायर प्लस और फ्लाइकॉन T3 को लॉन्च किया है। उसके लिए मैं सभी मीडिया वालों का और जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे डीलर्स हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने इस ओकेज़न पे हमारा साथ दिया। और जो हमारे फ्लाइकॉन मोटर्स की गाड़ियाँ उसकी सबसे खास बात क्या है कि सिर्फ एक टाइम फुल चार्ज के ऊपर आप इसमें 80 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की एवरेज पा सकते हैं और मात्र जहां आप पेट्रोल की गाड़ी का जो सफ़र है 15 से 20 रुपए में तय करते हैं किलोमीटर में, यहां मात्र 15 पैसे पर किलोमीटर में आप 1 किलोमीटर का सफ़र जो है हमारी गाड़ियों के साथ में तय कर सकते हैं। और जो हमने गाड़ियों के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ दी हैं वो मार्केट की फील्ड को स्टडी करके दी हैं। जो
बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हम लोगों ने BMS सिस्टम यूज़ किया है, दैट इज़ स्मार्ट BMS। जो बैटरी फटने की घटनाएं होती हैं उनको स्टडी करके हम लोगों ने हमारी गाड़ियों की बैटरीज को तैयार किया है। गाड़ियों की जो बैटरी में हमारा पार्टनर है दैट इज़ मागातीज बैटरी। वो बैटरी के ऊपर पूरी उनकी रिसर्च की जो टीम है वो काम करती है कि कैसे बैटरी के थर्मोकूलेंट रखा जाए, उसको गर्म ना होने दिया जाए, और उसके बैटरी का जो सिस्टम है पूरा आप अपने मोबाइल पर एक ऐप के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा सेल कितना चार्ज हो रहा है, कितना डिस्चार्ज है, बैटरी का करंट वैल्यू क्या है, वोल्टेज का क्या सिस्टम है, वो सारा आप अपने ऐप के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव रेट्स के अंदर ये अवेलेबल है। 85,000 से इसका जो है वो स्टार्टिंग है। और हमारा जो है बैटरी पैक है उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ड्यूल बैटरी पैक के अंदर ये गाड़ियाँ जो है वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंप्लीट ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर नॉइस बिल्कुल नहीं होती है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा इसमें सारा कंप्लीट बटन सिस्टम से ऑपरेटेड होती हैं। पार्किंग का बटन दिया गया है सेफ्टी फीचर के तौर के ऊपर। 1, 2, 3 मोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं जिसकी टॉप स्पीड 60 to 65 हम लोगों की जाती है। RTO अप्रूव्ड हम लोगों के मॉडल्स हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर एक ऑटो रिपेयर का फीचर और दिया है। मान लीजिए क्योंकि गाड़ी पूरी की पूरी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है, किसी भी तरीके का कोई भी टेक्निकल फेलियर अगर गाड़ी के अंदर हो जाता है, आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी अपनी स्पीड के ऊपर आ जाएगी और आराम से आप उसको अपने जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर ले जा सकते हैं। तो सर जैसे इंडस्ट्री जो है बेसिकली हमारा गवर्नमेंट का सपोर्ट तो अनडाउटेडली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारा भी है कि गवर्नमेंट जो EV पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, अभी करीब करीब अगले 2-3 महीने में कुछ और EV पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है। उसके साथ साथ हमारा जो बेसिक है, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने क्वालिटी से रिलेटेड हो, तो वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट ऑल। हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरीन डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्कूटर इज़ अ मास प्रोडक्ट। एक आम आदमी की ज़रूरत है ये, एक चाहे आम हो चाहे खास हो, इन सबकी ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत क्या है कि जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना ही ज़रूरी है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक को अगर हम कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में जब हम जाते हैं तो आप ये देखिए कि डेली का जो आपका बजट है, एक आम आदमी का या खास आदमी का, जो 200 से 250 रुपए का पेट्रोल पर डे आपका भी स्पेंड होता होगा, ठीक है, वो अगर मात्र 10 से 15 रुपए 20 रुपए पे आ जाए तो इट्स अ ह्यूज गैप। अगर आप मात्र 150-200 रुपए पर डे के बचा रहे हैं तो करीब 4500 रुपए से 6000 रुपए आप एक महीने का बचा रहे हैं। 6000 रुपए अगर एक महीने का बचा रहे हैं तो आपका साल का 72,000 रुपीज़ हो गया। तो ये डिफरेंस है, और वही डिफरेंस के ऊपर प्लस जो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम डिलीवर करेंगे, और जो सर ने बोला कि जैसे जो चाहे वो बैटरी में क्वालिटी की बात हो या वो प्रोडक्ट में क्वालिटी की बात हो, तो उसके लिए वी आर कमिटेड, क्योंकि वी आर इन इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। चाहे IT में हम 30 साल से हैं, स्कूलिंग में हम लोग करीब 12-15 साल से हैं, तो वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। सर अगर इसका कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है तो क्या इसके पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे या आपकी कंपनी से या आपके शोरूम से ही संपर्क करना पड़ेगा? सर मार्केट में भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए हैं सारे के सारे पार्ट्स। प्लास्टिक पार्ट्स का होता है वो सिर्फ कंपनी से मिलते हैं, बाकी सारे पार्ट्स आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए हैं। I would like to add to your everybody, all of you know global warming, so I don't have to explain it. It's gonna hurt our new generation, like my grandchildren or his grandchildren. You already know the California state in US already announced that from 2025 onwards they will not manufacture any diesel or gasoline vehicles. So in the state of California from 2025 onwards, only vehicle which will be sold in that state will be all e-vehicles, whether it's car, scooter, bike or whatever, right? So go green is the number one reason. We make a good future for our future generation. We all know that cost saving is one, which Mr. Pankaj has explained, but on top of it, right, we want to give a better future. We don't want to be a Delhi everywhere, right? So this is one of the reasons for me personally to go electric.
जोधपुर से खबर है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जोधपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाने वाली जन आक्रोश रैली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1 तारीख से जयपुर में शुरू होने वाली है। जन आक्रोश रैली 3-4 तारीख को जोधपुर पहुंचेगी। इस जन आक्रोश रैली में शिकायत पेटी के साथ रखी जाएगी। शिकायत पेटी में राजस्थान सरकार को लेकर जनता की शिकायतों और सुझाव को एकत्रित किया जाएगा, जिन्हें भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस जन आक्रोश रैली में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले चुनाव के समय राहुल गांधी ने राजस्थान के किसानों को कर्ज माफी और राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिला को सुरक्षा का वादा किया था। उनका उत्तर लेते आएंगे। उनका राजस्थान की जनता स्वागत करेगी तो वो सरकार तामझाम के साथ मलबे इस यात्रा को भव्य तो बना सकते हैं, पर सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस तरह के वीडियोस आते हैं, अभी कल ही मुझे कोई मित्र दिखा रहे थे कि रात को वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने किस तरह से ज़मीन पे बैठेगा, 3 जना उसको धक्का देंगे, धक्का देने के बाद में वो नहीं गिरेगा, उस मंत्र से वो भारतीय जनता पार्टी को गिराएंगे। मुझे लगता है कि उस मंत्र को शायद कोई समझ पाया होगा, लेकिन कोई सयाना समझाओ तो मुझे भी उसको समझने की आवश्यकता है। सर, पोस्टर पे आपका फोटो नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी फोटो की राजनीति नहीं की, न मैंने कभी कल्पना भी की है, न कभी इच्छा भी की है, न कभी अपेक्षा भी की है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास में जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, मुझे लगता है कि वो एक फ़ोटो इस हिंदुस्तान के सारे फ़ोटो पर भारी है। नरेंद्र मोदी जी हम सब के नेता हैं, उनका फ़ोटो अगर है तब तक हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के 1 करोड़ कार्यकर्ता और देश भर के 22 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उन सब का फ़ोटो उस एक फ़ोटो के अंदर समाहित है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी पहले, उसी तरह राहुल गांधी जी रथ यात्रा, ये अपने पैदल यात्रा भारत यात्रा जोड़ो निकालने हैं। तो ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनकी यात्रा से आपके बीजेपी में कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि समय दिखाएगा और समय बताएगा कि किस तरह का प्रभाव होगा, क्योंकि उस समय आडवाणी जी के समय फर्क पड़ा था इसी तरह। चलिए, अपेक्षा सबको करनी चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति आडवाणी नहीं होता, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं होता। हर यात्रा निकालने वाला जो है, उस यात्रा का हिंदुस्तान में परिक्रमा करना हिंदुस्तान का संस्कृति का विधान में जो है, इस तरह का विधान है। गंगा जी में स्नान हम यहाँ से जा कर के, देश भर से आकर के, दुनिया भर से आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। मैं तो आपको जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने लिखा है, जो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है, वो आपको बता रहा हूँ कि जो है गंगा जी में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं कि हमारा पाप समाप्त होगा, पुण्य उदित होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी, पाप नाशनी इसीलिए कहा गया। लेकिन उस गंगा जी में बहुत सारे लोग जो हैं वो जाकर, वह बहुत सारे लोग अनायास स्नान करते हैं। कई जानवर जो है उसी में पलते हैं, उसी में बड़े होते हैं, उसी में समाप्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का पुण्य आपको मिलता है जब आप गंगा जी जाते हो, तब उतना पुण्य शायद वो जो गंगा जी के अंदर ही रहते होंगे जीव, उनको नहीं मिलता है। रायबरेली से अगली खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मानसिक विक्षिप्त महिला का पेड़ से लटका शव मिला। शव मिलते ही हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ननकही पत्नी राम सेवक उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कुंडवल थाना कोतवाली लालगंज की रहने वाले मानसिक विक्षिप्त महिला है। मृतिका का एक लड़का अमरजीत जो पंजाब में नौकरी कर रहा है। इस मामले में नरपतगंज चौकी प्रभारी मनोज कुमार यादव ने शव को कब्जे में लेकर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाम है भैया आपका? सुधीर कुमार वर्मा। कौन सा गांव है? कुंडवल। क्या घटना हुई है? फांसी लगाया है, मेंटल डिस्टर्ब थी। कौन है? ये राम सेवक की पत्नी है। इन्होंने फांसी लगाई है जी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये ननकई पत्नी राम सेवक हैं,
ये इन्होंने फांसी लगा दी है। अच्छा, कहाँ पे, कौन सा गांव है? कुंडवल। जोधपुर से अगली खबर है, जहां प्रदेश में एटीएम लूट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आबू रोड दौसा के बाद अब बदमाशों ने जोधपुर को निशाना बनाया है। यहां बोलेरो में आए बदमाश मात्र 5 मिनट में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि रिहायशी इलाके में एटीएम होने के बाद भी यहां गार्ड तैनात नहीं था। घटना जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ स्थित मिनी मार्केट में रात करीब 1:30 बजे की है, जहां सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी भी मौके पर पहुंचे। इधर सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों ने एटीएम को जंजीर से बांधा और फिर बोलेरो से खींचा। पुलिस के अनुसार करीब 6 से 7 नकाबपोश बदमाश बोलेरो में सवार होकर आए थे। रात करीब 1:30 पर एटीएम को उखाड़ ले गए। गाड़ी से 2 युवक उतरे और एटीएम तक गए। यहां सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। इसके बाद एक बदमाश दूसरे बदमाश के कंधे पर चढ़ा और रूम में लगे सारे कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद बोलेरो को एटीएम के आगे लगाया। पहले से तैयार नकाबपोश बदमाशों ने बोलेरो से जंजीर निकाली और एटीएम तक लेकर 3 बदमाशों ने बोलेरो में जंजीर लगाई और झटके के साथ आगे लिया तो एटीएम उखड़कर रूम के बाहर तक आया। फिर बदमाशों ने एटीएम को उठाकर गाड़ी में डाला। इसके बाद फरार हो गए। वहीं रात में किसी ने कंट्रोल रूम में घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, डीसीपी अमृता दुहन और एसीपी रातानाडा देरावर सिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। डीसीपी ईस्ट दोनों ने बताया कि मध्य रात्रि कंट्रोल रूम को सूचना मिली, कुछ लोग एटीएम में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचने से पहले ही बदमाश एटीएम को उखाड़ कर ले जा चुके थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और